इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, रिफंड आना था वो भी मिल गया, पर एक दिन सडन नोटिस आता है अंडर सेक्शन 148। क्या है नोटिस? तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस है जो इशू होता है अंडर सेक्शन 148। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। कब होता है ये नोटिस इशू? अगर असेसमेंट ऑफिसर को लगता है कि आपने कोई इनकम जो रिपोर्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो रिटर्न आपका फाइल हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका था, उसको भी रीओपन कर सकता है और वो रीओपन करने के लिए नोटिस देता है अंडर सेक्शन 148। क्या रीजन रह सकते हैं इसके? तो दो बेसिक बड़े रीजन जिसको हम बोल सकते हैं। सबसे पहला, किसी और के यहाँ सर्वे हुआ था, उसके अंदर आपके कोई रिकॉर्ड्स मिले हैं तो ये नोटिस इशू हो सकता है। सेकंड, कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जैसे म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट के पास जाती है और डिपार्टमेंट को वेरीफाई करने पे अपेरेंटली ध्यान में आता है कि आपने रिपोर्ट नहीं किया था जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे। सपोज कोई प्रॉपर्टी सेल किया आपने, वैल्यू कम था 10 लाख रुपए का, आपने बगैर पैन कार्ड के उसको रजिस्टर कर दिया पर इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम दिखाना भूल गए, तो फिर ऐसे केसेस में आपको नोटिस इशू हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या? सबसे पहले जो हमको चेक करना है कि वेदर इट इज विद इन प्रॉपर टाइम लिमिट। तो अगर 50 लाख से कम का इनकम असेसमेंट है तो विद इन 3 इयर्स रीओपन कर दिया जा सकता है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो अप टू 10 इयर्स तक के डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है कि वो आपका इनकम रीअसेस कर सकते हैं। रिप्लाई कहाँ सबमिट करना है? तो इसका रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के आपकी ई प्रोसीडिंग्स चेक कर सकते हैं आप, जिसमें आप आपका रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रिप्लाई से हो जाता है काम तो इफ इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड काइंडली कनेक्ट विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इग्नोर करने पे प्रॉब्लम जा सकता है। डिपार्टमेंट एक्स पार्टी मतलब विदाउट योर रिस्पॉन्स दे कैन ऑल्सो गिव जजमेंट। वो आपके बगैर सुने ही आपका जजमेंट दे सकते हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उसमें इनकम टैक्स भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए सजेशन ये रहेगा कि टाइमली अपना रिप्लाई सबमिट कर दीजिए और ऐसी फाइनेंस और टैक्स टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।